क्या है? टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है, क्या बना? हम दिन रात बात करते हैं, क्या है, क्या बना, कहाँ से आती है, क्यों आती है, किसने इजाद की? कुछ चीजें हम खाते हैं इम्प्योर होती हैं और वो जो है बाहर की। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, और मैं जो सब्जी पकती है या गोश्त पकता है मेरे घर में या दाल भी पकती है, तो उसको तो वाइफ रगड़ रगड़ के धो के या पकाती है तो बिल्कुल साफ है। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा, है ना? सर फिजा में भी आलूगी होती है ना, पानी में भी आलूगी होती है। पानी भी मेरे घर में उबाल के और बड़ा स्टेन करके पिया जाता है। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है? मिनरल वाटर पीते हैं हम लोग, केमिकल चीज इस्तेमाल करते केमिकल। ये कहाँ से आते हैं केमिकल? सर जैसे कि केमिकल के अंदर हर एक जो केमिकल के अंदर प्रोडक्ट यूज़ हो रही है जिसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, ओवर मेडिसिन टॉक्सिन जिस तरीके से अंदर जा रहा है, पॉपुलेशन भी इधर से खवातीन बड़ी खामोश बैठी, वेजिटेबल्स वगैरह में भी होते हैं। कहाँ से आते हैं? यही तो पूछ रहा हूँ, वेजिटेबल में होते हैं, कहाँ से आते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं ना, किसको? उसको इंजेक्शन लगते हैं ना। देखें, हमारे जहन में टॉक्सिन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और बड़े ही वाजे अंदाज में क्लियर होना चाहिए। टॉक्सिन एक्चुअल में है क्या? टॉक्सिन सिर्फ खाने पीने की चीजों में नहीं है। टॉक्सिन सिर्फ पानी के जरिए हमारे जिस्म में नहीं जाता, बल्कि हमारा जिस्म भी एक हद तक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। हमारा जिस्म भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब आप देखें हमारा जिस्म कैसे प्रोड्यूस करता है? यूरिन क्या है, पेशाब क्या है? टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गुर्दे। हमारा जिस्म प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे जिस्म में बन रहा है ना। तो टॉक्सिन अंदरूनी भी होते हैं और टॉक्सिन बैरूनी भी होता है। अगर उर्दू में हम इसकी बात करें तो ये जो फासिद या जहरीले मादे हैं ये अंदरूनी तौर से भी आते हैं और बैरूनी तौर से भी आते हैं। बैरूनी तौर से ज्यादा आते हैं बनिस्बत अंदरूनी तौर के। क्यों? आज अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे अनासिर फैले हुए हैं या ऐसी चीजें फैली हुई हैं कि जो हमारी सेहत को खराब कर रहे हैं। मसलन आप किसी ऐसी बंद जगह पे बैठे कि जहां पे वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं है और एक साहब आते हैं और वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। पी एक शख्स रहा है, बैठे 20 अफराद हैं, बाकी 19 अफराद भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिर। बहुत सारे टॉक्सिन हम खुशी खुशी लेके आते हैं अपने घर। परफ्यूम अच्छी होती है ना, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा ऊपर लिखा होता है क्या? पॉइजन। अगर आंखों में चली जाए, सांस के जरिए अंदर चली जाए तो फौरी तौर से डॉक्टर से रुजू करें, वार्निंग लिखी हुई है ना। पॉइजन है ना, टॉक्सिन। घरों में आराम के लिए आजकल सर्दियां हैं तो पंखे भी नहीं चलते, एसी बंद कर दिए गए हैं, पंखे भी नहीं चलते, तो हम क्या लगाते हैं? हीटर। कोई कॉइल लगा लेता है, कोई मैट लगा लेता है, कोई कुछ और लगा लेता है, कोई स्प्रे कर लेता है। क्या है सारी चीज? अभी कुछ अर्से पहले कोरोना आया था, क्या था कोरोना वायरस? टॉक्सिन। वो भी एक टॉक्सिन था जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमारे जब सेहत के मसाइल सर उभारते हैं तो उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है। और लेकिन बदकिस्मती से आज हम इस लफ्ज में चारों तरफ से घिरे हुए हैं और यही वजह है कि जितने चैलेंजेस आज हमें अपनी सेहत के लिए दरपेश हैं, किसी और चीज के लिए नहीं। टीवी पे चले जाए, मैगजीन्स में चले जाए, सोशल मीडिया पे चले जाए, फेसबुक पे चले जाए, इंस्टाग्राम पे चले जाए, ट्विटर पे चले जाए, वॉट एवर बी द मीडियम, आप देखेंगे कि सेहत के हवाले से हर कोई बात कर रहा है, सेहत के हवाले से हर कोई तकरीर कर रहा है, सेमिनार हो रहे हैं, सिंपोजियम हो रहे हैं। लेकिन क्या है, हम फिर भी
इस चीज से पीछे नहीं है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे जिस्म में टॉक्सिन जब जा रहे हैं तो भरपूर अंदाज में जा रहे हैं और हमारे जिस्म को सेहत के मसाइल से दो चार चार कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या आती है जो हमें Imbalance. मसाइल से दो चार करती है? इम्बैलेंस। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? गैर मतवाजन, गैर मुतवाज़िन या तवाज़ुन का बिगड़ जाना, बिगड़ जाना या खराब हो जाना। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारी सेहत के जो तवाज़ुन के खराब हो जाने की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर हर एक के जिस्म में है। किस किस के जिस्म में ब्लड प्रेशर? सबके। सबके, पक्की बात है। यस सर। बिल्कुल हर एक के जिस्म में ब्लड प्रेशर मौजूद है, लेकिन वो एक बैलेंस लेवल में। हद में उसकी एक सतह मुय्यन कर दी गई है या मुतय्यन कर दी गई है कि उस सतह में अगर वो रहेगा या उस हद तक वो रहेगा तो हम नॉर्मल रहेंगे। सेहतमंद हैं। लेकिन जब उससे आगे निकलेगा तो फिर सेहत के मसाइल शुरू हो जाएंगे। शुगर सुनते हैं ना, तो हम डायबिटीज का जी सर। शुगर, ये उसका हाथ कट गया, उसका पाँव कट गया, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो बेहोश हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या है शुगर? देखिए मैंने कहा था फोन बंद कर दीजिए प्लीज। शुगर क्या है? हमारी ग़िज़ा है और हमारा जिस्म ये कुदरत रखता है कि जो मीठा या जो शुगर हम खाते हैं उसको इस्तेमाल में ले आता है। तो फिर क्या होता है कि जब हमने कोई चीज खाई और इस्तेमाल हो गई तो वो फिर नीचे चला गया, उसका तवाज़ुन बन गया। लेकिन कुछ जिस्मों में ऐसा होता है कि वो इस काम को करने के काबिल नहीं रहते, नहीं होते। तो नतीजा क्या होता है? वो सतह बुलंद हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया, तवाज़ुन या तनासुब बिगड़ गया। खराब हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो अब यही दो चीजें जो हैं ये बुनियाद हैं हमें सेहतमंद रखने की और हमें बीमार करने की या हमें सेहत के मसाइल से दो चार करने की। या तो टॉक्सिन का उसमें रोल होगा या फिर उसमें जो है वो तवाज़ुन के खराब होने की वजह उसके पीछे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं और जिस प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे वो इन्हीं दोनों चीजों को सही करने की तरफ जाती है। और वो क्या है? माइकोविटा। क्या लिखा हुआ है? माइकोविटा। माइकोविटा। क्या है माइकोविटा? कुछ किसी के जहन में है? क्या है? सर ऋषि मशरूम है सर, है? ऋषि मशरूम। ऋषि मशरूम है? वाकई है? सर नजर आ रहा है सर, तस्वीर में नजर आ रहा है। तस्वीर में नजर आ रहा है। ये ऋषि मशरूम और लाइन मैंस का माइग्रेशन। किसका? ऋषि मशरूम और लायंस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें इस मशरूम का पाउडर है और ये पाउडर एक इंफरादियत के साथ है। ये पाउडर एक इंफरादियत के साथ है। आप बाजार में चले जाए, आप नेट खोलिए, उस पर लिखे ऋषि मशरूम पाउडर, आपको हजारों ऋषि पाउडर मिल जाएंगे। हजारों कंपनियां ऋषि पाउडर बना रही हैं क्योंकि ऋषि पाउडर किसी की मिरास नहीं है। एक चीज अगर 5000 साल से मेरे नॉलेज में है तो क्या वो सिर्फ मुझ तक महदूद रहेगी? लाखों करोड़ों लोग उसको जानते होंगे, कई कंपनियां बना, लेकिन रिसर्च चंद एक लोग करते हैं। रिसर्च और तहकीक चंद एक लोग करते हैं। तो फर्क कहां पे आता है एक आम मशरूम पाउडर और माइकोविटा में? वो आता है रिसर्च का। तहकीक का, रिसर्च का। और यही फर्क आज हम देखेंगे कि क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये सुर्ख मशरूम का पाउडर है जिसको हम उर्दू में कहते हैं, साइंटिफिक अल्फाज में कहते हैं गैनोडर्मा लूसिडम, उर्दू में मशरूम ही कहते हैं।
अंग्रेजी में चाइनीज में इसको लिंगजी कहते हैं, जापानीज में इसको ऋषि कहते हैं, और कई जबानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब इसका फर्क क्या है एक आम ऋषि मशरूम पाउडर और माइक्रोवीटा में? वो ये है। इसमें कितने साशे हैं इस डब्बे में? 30 30 30। और एक साशे का वजन कितना है? 24 ग्राम। 24 ग्राम। कितना है? 24 ग्राम। 24 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ 24 ग्राम का? यानी कि 22 ग्राम ऋषि से भी ज्यादा मिकदार इसमें मौजूद है। मौजूद है। इसको बनाने का मकसद क्या था? इसके बनाने के पीछे लॉजिक क्या था? ऋषि मशरूम पाउडर तो है ना, फिर इसका लॉजिक और इसकी मकसद क्या था? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा ना कि तहकीक वो चीज है कि जो चीजों को इंफरादियत देती है, एक आम चीज से उसको खास बनाती है उसके मुकाबले में। सुजुकी है, BMW है, मर्सिडीज है। क्या सुजुकी और BMW का मुकाबला है? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि उसकी खुसूसियात सुजुकी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। कई ज्यादा है। इसी तरीके से अगर BMW की आप बात करें और मर्सिडीज की बात करें तो क्या आपस में दोनों का मुकाबला है? नहीं। नहीं, क्योंकि BMW के मुकाबले में मर्सिडीज। अब मर्सिडीज के मुकाबले में रोल्स रॉयस ले लीजिए, क्या इन दोनों का मुकाबला है? बिल्कुल नहीं। नहीं। रोल्स रॉयस जैसे कार को हासिल करने के लिए आपको 5 से 6 साल का तो वैसे ही वेट करना पड़ता है ऑर्डर देने के बाद। तो अब क्यों? इसलिए कि वो सारी हैंडमेड होती है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक एक चीज उसमें लगाई जाती है। तो अब हर एक चीज में, लेकिन इसके पीछे असल चीज क्या है? क्वालिटी। तहकीक, रिसर्च। और यही खासा है डीएक्सन के फाउंडर या बानी डॉक्टर लिम सेओजिन का, कि वो जो भी प्रोडक्ट देते हैं या वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट करते हैं उसके पीछे एक पूरी रिसर्च होती है। ऐसा नहीं होता कि जी उन्होंने माइक्रोवीटा निकाल दिया, ऋषि मशरूम तो मौजूद है, माइक्रोवीटा भी निकाल दिया, तो क्या फर्क है? तहकीक की, काम किया, उसको जांचा, उसको परखा, फिर उसके बाद उसको मार्केट किया। तो जो सबसे बड़ा फर्क है या जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस माइक्रोवीटा में वो क्या है? ये माइसीलियम का हिस्सा, गैनोडर्माल्यूसिडियम माइसीलियम। माइसीलियम क्या है, कोई बताएगा मुझे? माइसीलियम किसको कहते हैं? तो नीचे लिखा हुआ है माइसीलियम किसको कहते हैं। अच्छा, वीडियो किसने देखी है? कॉर्पोरेट वीडियो डीएक्सन की कितनों ने देखी है? कॉर्पोरेट वीडियो डीएक्सन की किसी ने नहीं देखी? प्रोफाइल वीडियो वही कॉर्पोरेट वीडियो होती है। जी जी। कितनों ने देखी? सबने देखी। सबने देखी है। उसमें कभी मशरूम का बैग देखा है? जिसमें उगरा होता है, वो क्या कैसे होता है? ऊपर तो मशरूम लगा हुआ है, नीचे कैसा होता है? वाइट कलर का। जी, इसी प्रोडक्ट की तरह का इसी प्रोडक्ट की तरह का होता है। सर वाइट कलर का होता है कुछ वीक तक। व्हाइट कलर का होता है, कुछ वीक तक नहीं, वो हमेशा ही व्हाइट वो रहता है। वो जो व्हाइट होता है वो उसकी जड़ें होती हैं और उन जड़ों को कहा जाता है जड़ों को कहा जाता है माइसीलियम। अब ये सोचिए, ये कैसी टेक्नोलॉजी डॉक्टर लिम ने बनाई है कि वो मशरूम भी उगता है और जड़ों से वो लेके पाउडर भी बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो आप किसी दरख्त की जड़ काट दें, जड़ निकाल लें, तो क्या उसका उगना मुमकिन है? नामुमकिन। उसका बढ़ना मुमकिन है? लेकिन इसके बावजूद वो मशरूम भी उग रहा है
और माइसिलियम। तो ये एक मुनफरिद तहकीक है कि जो डॉक्टर लिम ने की। आपको अभी मैंने कहा था ना कि हजारों सैकड़ों आपको नेट पे पाउडर मिलेंगे, वो सिर्फ ये वाले पाउडर मिलेंगे जो मशरूम आप लाल देंगे, उसमें ये हिस्सा नहीं है। नहीं होगा। अब ये ये टेक्निक कहां से आई? उनकी रिसर्च तहकीक से, उनकी रिसर्च से, उनकी कोशिशों से, जिद्दोजहद से। और दूसरा इसमें क्या है? फ्रूट बॉडी की फ्रूट बॉडी, यानी कि वो जो मशरूम आपको नजर आता है वो मशरूम। तो इन दोनों का ये पाउडर जो है वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज्यादा मिकदार किसकी है? माइसिलियम की। अब देखें माइसिलियम कहां से आता है। अब आप देखें, मैंने कहा था ना जड़ें, किस दिन कब जड़ निकाल रहे हैं ये? 18 दिन के बाद। ये जड़ पर 18 दिन। अब अगर 18 दिन के बाद निकाल ली जड़, तो क्या उसको बढ़ना चाहिए? नहीं सर, जड़ें खत्म हो गए बेटा। जड़ें खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद मशरूम जो है वो उग रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी जो तबई उम्र है वो कितनी है? नहीं। मशरूम की तबई उम्र कितनी है जब वो पूरा मैच्योर होता है? कई दफा देखा है आपने, 90 दिन। तो 18 दिन निकाल लिया तो बाकी दिन कैसे ग्रो होगा? यही तहकीक। अब इसके फंक्शन क्या है, इसको निकालते क्यों हैं, इसके फायदे क्या है? इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, इसमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम होता है, इसमें विटामिन होते हैं और इसमें मिनरल्स होते हैं। ये हमारी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम काम ये करता है, इट हेल्प टू अटेन ऑर्गन सिस्टम इक्विलिब्रियम एंड प्रोमोट्स द बॉडी हीलिंग कैपेबिलिटीज। इक्विलिब्रियम क्या है? हाँ बोले, इक्वल करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम। अभी हमने देखा था सेहत के मसाइल किन दो वजूहात से हो रहे थे? इम्बैलेंस डाइट। ये इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है? ये बॉडी को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस में लेके आ रहा है, बॉडी को बैलेंस में लेके आ रहा है। अब एक कोई चीज बिल्कुल मुतवाजिन है, उसमें रत्ती बराबर ऊंच नीच नहीं है, तो वो चीज कैसी होगी? परफेक्ट होगी। परफेक्ट होगी ना, या नियर टू 100% होगी। तो ये क्या कर रहा है? आपकी बॉडी में जो खराबियां हो गई हैं बैलेंस ना होने की वजह से, या जो सेहत के मसाइल सर उभार रहे हैं बैलेंस ना होने की वजह से, उनको तवाजुन में लेके आ रहा है, उनको तवाजुन में लेके आ रहा है। और जब कोई चीज तवाजुन में आ जाएगी तो खराबी कहां जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें जो माइसिलियम की ज्यादा मिकदार डाली गई है, या जो इसमें ज्यादा मिकदार मौजूद है माइसिलियम की, वो ये कहती है कि आपकी बॉडी को ये बैलेंस में लेके आता है। और बैलेंस में आना बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए जरूरी है। क्यों? आप इसकी मिसाल ले लीजिए, ब्लड प्रेशर हो जाता है ना किसी को, तो रोजाना क्या करता है? टैबलेट खाता है। टैबलेट क्या करती है? बैलेंस कर दी। बॉडी को बैलेंस करती है कि वो जो प्रेशर हद से बढ़ा हुआ है थोड़ा सा या ज्यादा, जितना भी बढ़ा हुआ है उसको वापस उस सतह पे लेके आती है। 2 दिन टैबलेट नहीं खाता, बीपी हाई हो जाता है, लड़ने मरने लगता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा शरारती हो जाता है, शरारती भी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये क्या कर रहा है? ये नेचुरल अंदाज में बैलेंस। और आज अगर हम देखें तो हमारी बॉडी को हर तरीके से बैलेंस की जरूरत है। हमारी ग़िज़ा, हमारा रहना, हमारा सहना, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा खाना पीना, हर कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। सुबह हम उठते हैं, दोपहर को 1 बजे हमारी सुबह होती है, रात को
बल्कि रात क्या, वो तो फिर अगली सुबह ही हो जाती है, 3-4 बजे हमारी रात होती है। दिन को रात बना दिया, और रात को दिन रात को दिन बना दी। दिन बना दिया। दोपहर का खाना 4 बजे खाते हैं, रात का खाना रात के 2 बजे खाते हैं, सुबह का नाश्ता 11 बजे करते हैं। कहाँ गया सारा निजाम जो है वो दरम बरम हो गया। दरहम बरहम हो गया, है ना। तो अब ऐसे में क्या मेरी बॉडी बैलेंस में रहेगी? बिल्कुल नहीं। मेरी बॉडी भी बैलेंस में नहीं है, मेरी बॉडी भी बैलेंस में नहीं है। और यही वजह है कि जो आज हमें बड़े बड़े अमराज नजर आते हैं हमारे चारों तरफ, वो इसी वजह से है। किसी भी क्लिनिक में चले जाओ, लाइन से बैठे होंगे वो डायबिटिक के मरीज, किसी भी क्लिनिक में चले जाओ ब्लड प्रेशर के मरीज वो होंगे, दिल के अस्पतालों में जगह नहीं है, कैंसर के अस्पतालों में जगह नहीं है। तो भाई ऐसे क्या हो गया? कोई बाहर से नहीं आया, अंदरूनी तौर पे। अंदरूनी तौर से हमारे अपने हाथ का किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम सुधरने को भी तैयार नहीं है। चटपटा खाने में तो आप लोगों का ही कसूर है ना, पकाते क्यों चटपटा? ना पकाओ चटपटा, क्यों लगाते हो तड़का? ना लगाओ तड़का, है? नहीं लगाए, एक जगह 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन खुद खाएंगे। कब तक भूखा रहेगा बंदा, बताएं? कब तक रहेगा बंदा भूखा? ठीक है, बाहर से मंगवा लेंगे ना, मंगवाने तो कितने जेब में पैसा होगा, पैसा भी खत्म होगा ना, फ्री में तो नहीं आता। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जो बैलेंसिंग है आज हमारे जिस्म की इंतहाई अहम नीड है। और क्यों हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे? हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, वही 9 बजे खाएंगे, अपना 9 बजे कह रहा हूं मैं, सुबह रात के 2 बजे रात का खाना खाएंगे, शाम के 4 बजे दोपहर का खाना खाएंगे, 11 बजे उठ के नाश्ता करेंगे। हम नहीं बदलेंगे आदतें, ठीक है ना। मोबाइल सारी रात चलाएंगे, पान गुटखा मेन पूरी मुंह भर के खाएंगे, ठीक है ना। और अगर जेब में कभी पैसे भी होंगे तो जाके शनिवारी की कढ़ाई खाएंगे, या जाहिद की निहारी, जावेद की निहारी खाएंगे, या स्टूडेंट की बिरयानी में बैठ के हल्ला गुल्ला मचाएंगे। ऐसा ही है ना। तो जो बाकी रहा सहा था वो भी बैलेंस खराब कर देते। तो अब बात ये आती है, बैलेंस तो चाहिए ना, उसको कंपनसेट तो करना है ना। तो फिर उसके लिए माइक्रोविटा आपको वो रास्ता दिखाता है कि इसको अपना के आप अपनी जो है वो बैलेंस, अपनी बॉडी को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या थी? फ्रूट बॉडी। फ्रूट बॉडी। ये कहां से आ रही है? 90 दिन के ओल्ड। ये हमारे क्या कर रही है? बॉडी को क्लींस कर रही है, यानी इसकी सफाई कर रही है। और हमारे जब चीजें सफाई हो जाती हैं तो हमारे जो सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं? बेहतर हो जाते हैं। जल फड़ा हुआ है ना, तो मच्छर भी आएंगे, मक्खियां भी आएंगी, कीड़े भी आएंगे, उसमें से बदबू भी उठेगी, ताफुन भी उठेगा। लेकिन अगर उस कचरे को साफ कर देंगे आप, जब यही रसूल आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करें कि जो गंद वाला खा रहे हैं हम, जो अब घर का भी खाना खाया, किसी ने शुरू में कहा घर का खाना भी गंद वाला में आजकल है। वो आप जाएं, सबसे अच्छी सब्जी कहाँ मिलती है कराची में? किसी को पता है? सब्जी मंडी में। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। वो 2.5 नंबर कोरंगी के नाले पे। हाँ, एक पाव की गाजर है वहाँ पे। आजकल तो मलिर के नाले ही बहुत बड़ा है। हाँ, एक पाव की गाजर मिलती है वहाँ पे, जाइए वहाँ पे। पालक का पत्ता इतना बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात चिकन बड़ा टमाटर होता है, चिकन की ले लें। तो मकसद क्या है कि गंद वाला जब जा रहा है तो वो मेरे जिस्म में जमा हो रहा है, और जब वो जमा हो जाता है तो नतीजा क्या होता है? बीमारी एक तरफ से वो जहरीले मादे उसमें शामिल है,
दूसरी तरफ से वो जहरीले इम्बैलेंस मेरी बॉडी में पैदा करें। अब जब दोनों मिल जाते हैं तो मिल के क्या करते हैं? कबड्डी करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। और जब कबड्डी और कुश्ती लड़ते हैं तो क्या होता है? मारा मैं जाता हूं। कभी हार्ट अटैक हो रहा होता है, कभी स्ट्रोक हो रहा होता है, कभी शुगर हो जाती है, कोई ब्लड प्रेशर का शिकार बन जाता है। सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। कैंसर भी उसका एक हिस्सा है, वो भी हमारे अपने हाथ का हिस्सा है। तो मकसद कहने का क्या है? मकसद कहने का ये है कि सारे सेहत के वो मसाइल हैं कि अगर हम इनको वक्त से पहले ही पकड़ लें, इनको अपने ऊपर हावी आने से पहले ही काबू में कर लें, तो क्या इसमें काबू पाया जा सकता हाँ? है, काबू पाया जा सकता है। नहीं, क्या इसमें हमारा फायदा है या नहीं है? बिल्कुल फायदा है। तो यही फायदा माइक्रोवीटा आपको देता है। आप इसको, अब इसमें करा क्या, इसमें और फर्क क्या आ गया? इसमें और फर्क ये आ गया कि इसको पूरा एक फैमिली पैक बना दिया। अगर आप किसी को हाई डोजेज में इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो हाई डोजेज में भी आप इस्तेमाल कराना कर सकते हैं। आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको खुद भी इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। ये सारे महज हम बाद में इसको देखेंगे, ये सारी चीजें। तो मकसद कहने का क्या है कि माइक्रोवीटा की जब हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा। मुझे परसों एक फोन आया, थोड़ी सी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। एक फोन आया, कितने का है माइक्रोवीटा? 1,06,405 रुपए। 1,06,405। महंगा है सस्ता है? सस्ता है सर, 720 ग्राम है सर, 720 ग्राम है। अच्छा, किस बीमारी में इस्तेमाल होता है? हर बीमारी में, अभी तो फिर हर बीमारी बताओ। हर बीमारी में। हर बीमारी में इस्तेमाल होता है। आ गया जवाब। हम इससे कब निकलेंगे? हमने इससे ही निकलना है। निकल सकते हैं क्यों? बीमारियों में। देखें, बीमारों के लिए शिफा है इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए, बीमार ज्यादा है या वो लोग ज्यादा हैं जो अपने आप को सेहतमंद कहते हैं? सेहतमंद जो कहने सेहतमंद वाले कहने वाले। अब जो बीमार हो गया वो तो हो गया ना भाई। अब तो उसकी मर्जी, वो क्या इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल नहीं करता है, किस तरीके से अपनी सेहत को लेके आता है, किस तरीके से अपनी सेहत को बहाल करता है, ये उसका मसला है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को सेहतमंद कहते हैं, उनके लिए खुराक कितनी होगी? बैलेंस होगी, बैलेंस डाइट। बैलेंस करने के लिए आप समझ। तो जब हम बीमार को पकड़ के लाएंगे तो फिर कहेंगे ओहो महंगा 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 महंगा। महंगा। लेकिन वो जब अगला भी कहेगा महंगा। जब एक आम आदमी, लेकिन डॉक्टर लिम की फिलॉसफी क्या है? अगर डॉक्टर लिम की फिलॉसफी ये होती ना बीमार आदमियों के लिए, तो सबसे पहले इस रिएक्शन में कौन बैठा होता है? डॉक्टर डॉक्टर बैठे हैं। मरीज बैठे। इधर मेल डॉक्टर बैठे हैं, इधर लेडी डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, यहाँ पे कोई प्रोफेसर पीएचडी जो है वो उनको लेक्चर दे रहा है। ऐसा ही है ना? लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? ये तो हमको क्यों? वो इसलिए कि डॉक्टर लिम की जो फिलॉसफी है वो ये है कि एक सेहतमंद शख्स जो अपने आप को सेहतमंद कहता है, कि हकीकत में सेहतमंद इस वक्त कोई भी नहीं है। नहीं। कोई भी शख्स इस वक्त सेहतमंद नहीं है। कुछ ना कुछ उसके साथ सेहत का मसला है, कम या ज्यादा, शिद्दत के साथ है या शिद्दत नहीं है उसमें, लेकिन मसले हैं। तो डॉक्टर जी की फिलॉसफी क्या है? एक आम आदमी की सेहत को आम फहम अंदाज में बेहतर बनाया जाए।